11 साल तक यशोदा अपनी गोद में खिलाई, छोड़ के फिर मथुरा भागी आए। मथुरा से भागे द्वारिका, और द्वारिका से फिर बैठ के ऐसे कहे कि हम चल रहे हैं अपने गोलोक में। तुम किसी को हो ही नहीं महाराज, तुमसे ज्यादा प्यारी तुम्हारी कथा है। तुम हृदय में बस सको, ये कथा ही कर सकती है। दुर्योधन ने ठीक से कथा नहीं सुना होगा, इसलिए कृष्ण का अपमान कर दिया। रावण बड़ा वेदज्ञ विद्वान था, लेकिन कर्मकांडी था। वाह 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 वाह, दे दो भाई कुछ उसको, क्या लेगा। हाँ, बोल रहा ये बाबा खाली कथा सुनाता है, कुछ देता नहीं। मैया तू कुछ दे। भजन बनाने वाले भी एक से एक हैं दुनिया में। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने। 2 कौड़ी का भजन है महाराज। आध्यात्म में इस भजन का कोई महत्व ही नहीं है। भजन के नाम पर तुमको जो कुछ भी परोसे गए हैं, सूर, मीरा, कबीर, तुलसी इत्यादि के अलावा, वो सब अगर एक प्रत्यक्ष जीवंत गुरु के अभाव में सुन लोगे तो एक लाइन तो हो सकता है भगवान की तरफ मोड़ दे, दूसरा लाइन तुम्हें भगवान से दूर ले जाएगा। इसलिए बी अवेयर, सावधान। कुछ भी गा लिए, कुछ भी कह दिया, कुछ भी चले गए। किसी भी व्यक्ति को अगर भोजन दो तो 3 दिन तक पेट में रह जाए, जल दो 1 दिन तक रह जाए, वस्त्र दो 1 वर्ष तक रखेगा। पर याद रखो, प्रहलाद और ध्रुव को नारद जी ने ज्ञान दे दिया तो जन्म जन्मांतर तक राक्षस के घर में पैदा लेके भी महाभागवत हो गए। वो ज्ञान का दान था, वो जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक काम आता है। इसलिए दानों में भी अगर सर्वश्रेष्ठ दान है तो ज्ञान दान है, भगवत कथा दान है। द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जिए, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, कैसे हमारी जिंदगी में आनंद हो, प्रसन्नता हो, मस्ती हो, ये कोई दान करता है वो श्रेष्ठ है। ये कपड़े पानी देने वाले गली गली में हैं। जंगल चले जाओ, पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ किसी नदी के किनारे बस जाओ, किसी प्यासे को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काहे इतने प्यासे बने हुए हो। जंगलों में चले जाओ तो बता दिया, पत्ता खा के भी जिंदा रह सकते हो, जरूरत भी नहीं है किसी अन्न का। पत्ते खा के जिंदा रह सकते हो, पुष्प खा के जिंदा रह सकते हो, फल खा के जिंदा रह सकते हो। पूरे 25 महीने तक बिना जल के, बिना किसी अन्न के मैं खुद जिंदा रहा हूं। 1 ग्लास कोई एक फ्रूट का जूस 25 महीने तक, 2 वर्ष 1 महीने। अभी 2018 में कुछ तो नहीं बिगड़ा मेरा, बन ही गया बहुत कुछ। क्या बिगड़ गया? ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ऐसा है, मुझे याद आता है सिख पंथ में 5वें या 6ठे गुरु की यह कथा है। जब गुरु के दरबार में वो अपनी सेवा करते हैं, रूप सिंह उनका नाम है, मैंने कहीं कहीं कथा कही भी है। रूप सिंह की पत्नी, मां और बेटी, और वो गुरु साहब के यहां सेवा करते हैं। 20 साल से सेवा करते, और 20 साल से घर में केवल 1 वक्त का अन्न मिलता था, वही बनता था, वही खाते थे 20 साल से। बाद में एक बेटी हुई उनके घर में, छोटी सी लाली गुड़िया, 5 साल की उसकी उम्र थी। 20 वर्ष हो गए। एक दिन गुरु साहब ने बुलाया रूप सिंह को, रूप सिंह हाँ इधर आ, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, मांग आज कुछ मेरे से, जो मांगना है मांग ले आज। गुरु ने बुलाया आज। उसी गुरु दरबार में 20 साल से, और गुरु दरबार में 20 साल से रहते और भोजन सिर्फ 1 वक्त का पूरे परिवार का। सुनना आसान है माई बाप, पर जब तुम्हारे घर में यह बात पड़ेगी तब तुम्हें पता चलेगा।
सुन लेना और तालियां बजाने देना बहुत आसान है, पर कर लेना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में ताली तो सब बजा लेंगे, सुन तो सब लेंगे, आंखों में आंसू तो आ जाएगा, सबरी। अब फिर उधर गए तो उठते के साथ सबरी गायब, मीरा गायब, फिर वही जिंदगी। कई को ऐसा कथा सुनते हो जब तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन ही नहीं है? तो रूप सिंह ने कहा कि जीवन भर मेरे साथ मेरी मां और मेरी पत्नी ने इस जीवन को जिया है, मैं उनसे पूछ लूं क्या? कल आऊं? बोला हाँ कल पूछ के आना। तो गुरु दरबार में जितने भी लोग थे, कल वाह रात भर चर्चा करेगा, मोटा माल मांगेगा 20 साल का एक बार में। मौका मिला है, गुरुजी ने कहा है छोड़ेगा थोड़े ही। घर आए, मां को बोला, पत्नी को बोला, छोटी सी बच्ची थी 5 साल की। बोला बाबा बाबा क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे गुरु साहब ने कहा। बोला मैं मांगू? बोला तू क्या मांगेगी? बोला नहीं मैं मांगूंगी। रात भर दादी ने सिखाया, बुला के सुन, ये मांगना वो मांगना, एक कई बार ऐसा मांग कि मामला बन जाए। मां ने कहा कुछ खेत मांग लो, किसी ने कहा धन मांग लो, ताकि गुरुजी की तरफ जीवन भर हमारा मन लगा रहे, हम अच्छे से सेवा करते रहें। जितने भी लोग मांगने के लिए भी सिखाते हैं ना, लॉजिकली सिखाते हैं, इलॉजिकल कोई नहीं होता दुनिया में।